खबर जोधपुर से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर का दौरा करेंगे। आज सीएम गहलोत का ये दौरा है। ओलंपिक खेलों का निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उमेद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जय नारायण व्यास स्मृति सभागार टाउन हॉल का भी सीएम अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। संगीत नाटक अकादमी की प्रतिभाओं को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मानित करेंगे। तो वहीं बारिश की कमी से तबाह हो रही खरीफ की फसलों पर गहलोत सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द किसानों के हित में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। गहलोत ने शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली, जिसमें गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार बातचीत के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन के बाद अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा और फसल बीमा राशि का भी अलग से भुगतान हो सकेगा। गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने और नए क्लेम का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं समेत कई लोग उदयनिधि के बयान पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। दरअसल डीएमके इंडिया का घटक दल है और अब तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वो एमके स्टालिन जो यहां पर जिस तरह का स्टालिन साहब जो सीएम है उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उनका बयान, क्या एनडीए अलायंस उनके बयान से सहमत है, इसका जवाब एनडीए अलायंस के लोगों को देना चाहिए। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न ज़बानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में
कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं, तब भी चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था के केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहां सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है। रुक लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। गंगापुर सिटी से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोक दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, गंगापुर सिटी से बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। ये पहली यात्रा है। 4 यात्राएं ऐसी ही कुल निकाली जानी है, लेकिन इस यात्रा को रोक दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारी फव्वारा चौक की ओर से जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसे में अब जो परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने लग गए हैं, रास्ते पर ही बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में परिवर्तन यात्रा में शामिल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो अन्य लोग भी शामिल हैं, वो अब रास्ते पर ही बैठ गए हैं। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या पहले रास्ता डिस्कस नहीं किया गया था? ये विवाद हुआ कैसे, आखिर क्या है पूरा मामला? जी देखिए, भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने रूट चार्ट को लेकर के बाकायदा जिला प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी और उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था जिला प्रशासन को कि जो भाजपा की जो संकल्प यात्रा जो गुजरने वाली है वो इस मार्ग से गुजरना चाहती है। तो ऐसे में जो भाजपा पदाधिकारियों का कहना है, जिनमें पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर खुद ये अपना वक्तव्य खुद मौके पर कह रहे हैं कि मैंने खुद ने जिला प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी कि ये जो यात्रा है वो इस मार्ग से होकर के गुजरेगी। आज परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। तो गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर पहले भाजपा पदाधिकारियों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रूट चार्ट को और मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो रूट चार्ट है वो बताया गया। उसके बाद ऐसे ही परिवर्तन यात्रा की शुरू हुई। थोड़ी देर आगे जाने के ही जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा परिवर्तन यात्रा का जो मार्ग है वो रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि परिवर्तन यात्रा फव्वारा चौक आदि जो मार्ग है गंगापुर सिटी के, उनसे होकर के नहीं गुजर सकती। ऐसे में दोनों के बीच में टकराव हुआ, गतिरोध लगातार जारी है। और जब भाजपा पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जब बहस शुरू की तो पुलिस के बीच में और भाजपा जो कार्यकर्ता है उनके बीच में झड़प भी हुई है। और बाकायदा इस वक्त भी जो आक्रोश है
भाजपा कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का वो मौके पर लगातार जारी है। तनाव के हालात इस वक्त भी बने हुए हैं और भाजपा पदाधिकारी अभी भी इसी रास्ते से गुजरने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो परिवर्तन का संकल्प यात्रा का जो रथ है वो इसी मार्ग से होकर के गुजरेगा, यानी कि गंगापुर सिटी के मुख्य मार्गों से होकर के ही निकलेगा। अड़े हुए हैं कि वो इसी मार्ग से गुजरेंगे, क्योंकि आप गिरिराज बता रहे हैं कि जो रूट मैप है वो पहले ही डिस्कस किया गया था और इसे लेकर अनुमति ली गई थी। क्या उस रूट मैप में फव्वारा चौक का नाम भी था शामिल? फव्वारा चौक का नाम इसमें शामिल था और मुख्य मार्ग गंगापुर सिटी का फव्वारा चौक कहा जाता था और फव्वारा चौक से गुजरने को लेकर के जो पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन जिला प्रशासन को सुपुर्द की गई थी। फिलहाल जो भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, संकल्प यात्रा में जितने जो शामिल लोग हैं वो परिवर्तन यात्रा के रथ के आगे ही सड़क पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश का दौर जारी है। परिवर्तन यात्रा में जो शामिल जो लोग हैं उनकी ओर से लगातार नारेबाजी का शोर लगातार जारी है। लेकिन गिरिराज, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब पहले अनुमति दे दी गई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो अब कहां से दिक्कत आ गई? क्यों पुलिस रोक रही है? बात हो पाई आपकी? जिला प्रशासन का कहना है कि भाजपा पदाधिकारियों ने उन्हें बाकायदा एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इस रास्ते की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान नहीं की गई, ये जिला प्रशासन का कहना है। तो ऐसे में एक गतिरोध, एक असमंजस की स्थिति है वो दोनों के बीच में बनी हुई है। जिला प्रशासन के बीच में भी बनी हुई है और भाजपा पदाधिकारियों के बीच में भी बनी हुई है। पदाधिकारियों का कहना है कि हमने बाकायदा इसके लिए एक मांग की थी, एप्लीकेशन आपको दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया गया था। ऐसे में स्थिति में यहाँ से आगे वो नहीं जा सकते। गतिरोध लगातार जारी है। अभी स्थिति क्या है वहां पर गिरिराज? क्योंकि अभी जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो भाजपा पदाधिकारी हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं। संख्या के अंदर भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल जो लोग हैं वो जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के विरोध में सड़क पर बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें इसी रास्ते से जाने की अनुमति प्रदान की जाए, अन्यथा वो किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो रथ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। परिवर्तन यात्रा संकल्प जो रथ है वो इसी मार्ग से होकर के आगे बढ़ेगा। जिला प्रशासन का कहना है क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, इसमें मस्जिद वगैरह इस तरीके से जो है वहां पर किसी तरीके से कोई हालात पैदा नहीं हो, ऐसे में जिला प्रशासन ठीक है गिरिराज, तय समय में इस यात्रा को पूरा भी करना, ऐसे में अब देखना है कि भाजपा पदाधिकारी आगे क्या करते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा गिरिराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। निमका थाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई। औद्योगिक क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद जमकर फायरिंग की गई। देर रात एक जनरल स्टोर की दुकान पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान दुकानदार को गोली भी लगी है। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल है। बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए थे और जिन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अब जयपुर रेफर किया गया है। तो फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और फायरिंग कर दी। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ऐसा क्या हो गया जो फायरिंग कर दी गई वहां पर? देखिए, बिल्कुल ये निमका थाना के औद्योगिक क्षेत्र का जो पूरा मामला है और बताया ये जा रहा है कि रात को 12 बजे के आसपास की ये घटना है, जब 3 युवक आए और दुकानदार से कहासुनी हुई पैसे की बात को लेकर के। बताया तो ये जा रहा है कि इन्होंने पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर ये फायरिंग करी। हालांकि पुलिस जो है वो अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर वजह क्या रही है, किस बात को लेकर कहासुनी हुई, रात को देर रात इस तरह से दुकान पर आए हैं, तो उसको लेकर के अभी फिलहाल पुलिस जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ये माना जा रहा है कि पैसे मांगे गए थे और पैसों को लेकर के जो है ये पूरी बात हुई है। जी, अब जरूरी है कि इस तरीके के बदमाशों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान की ओर से 40वां दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह समारोह में 54 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे। विवाह की पूर्व संध्या पर शहर के टाउन हॉल प्रांगण से वर और वधुओं की सामूहिक बिंदोली निकली। संस्थान की बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ में शुभ मुहूर्त में ये सभी जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। नाम से तो कई कम समय में जल्दी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आजकल नया ट्रेंड चल रहा है।
इसमें इंटरनेट मीडिया पर रील्स बनाकर रातों रात प्रसिद्धि पाने की होड़ सी मच गई है। लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आया। शुक्रवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिन में एक युवक कार की छत पर आराम से सो रहा है और कार तेज गति से चल रही है। आसपास से कई गाड़ियां भी निकल